राघवेंद्र जी शुरू करिए। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सौरभ सर, कैसे हैं? बढ़िया, शुरू किया जाए। बिल्कुल, लोग आते रहेंगे, एक्चुअली कुछ और मीटिंग्स हैं तो। ठीक ठीक। कृषि कुंभ के परिवार के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सौरभ लाल मेरा नाम है और मॉडल गांव संस्था को मैं कार्यरत हूं। आज मैं अरुण जी का और कृषि कुंभ परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सबने अपना समय निकाला और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने की एक एक संकल्प में हमारा साथ देने का निर्णय लिया है। आप में से कई लोग मॉडल गांव की परिकल्पना से परिचित भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो नहीं हो, मैं संक्षिप्त में एक बार मॉडल गांव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम कृषि कुंभ परिवार और आपके साथ मिलके हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ों की जानकारी आपको देंगे कि हम साथ में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। मॉडल गांव हमारी संस्था का नाम है और हम लोग लखनऊ से इसको ऑपरेट करते हैं, लखनऊ से इसको चलाते हैं। मॉडल गांव का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी गांव को कैसे एक आदर्श गांव बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए और एक एक साधारण गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाए। इसकी मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आपको दे दूं कि मॉडल गांव की जो परिकल्पना है, इसका आधार करंट सर्विंग आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल, इनका जो कार्यकाल था बांदा में जिला अधिकारी के रूप में, इनका करीब 1.5 साल का कार्यकाल रहा। उन्होंने वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट के ऐसे कार्य किए जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो जैसे इन्होंने पानी पे काम किया तो 1.34 मीटर ग्राउंड का जो वाटर टेबल का लेवल है वो बढ़ गया। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई और इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने किए जिससे विकास का एक बड़ा ही होलिस्टिक पिक्चर, एक बड़ा ही कह सकते हैं कि हर पहलू पे विकास का एक इम्पैक्ट और रिजल्ट दिखने लगा। इसी दौरान इनकी मुलाकात श्री मुनीश से हुई। मुनीश सर हमारे मॉडल गांव संस्था के अध्यक्ष हैं और सर नाबार्ड से एज एक्स चीफ जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए हैं।
तो उनके नेतृत्व में मॉडल गांव संस्था चल रही है। और जब इन लोगों की बात हुई तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो काम किया गया है, इसको अगर एकत्रित करके देखा जाए तो किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एक मॉडल तैयार हो गया है। और बांदा जैसी जगह में जब आप विकास के कार्य को ले आ सकते हैं, तो एक परिकल्पना ये थी कि कहीं ना कहीं अगर इसी मॉडल को गांव तक भी ले जाया जाए, तो वहाँ पे जो हमने ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हमारा जो कार्य था, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं एक मॉडल के रूप में। और वहीं से मॉडल गांव संस्था बनाने की एक बात जो है वो शुरू हुई, और आज एक संस्था के रूप में हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। हमारा जो विजन है मॉडल गांव संस्था का, वो ये है कि कैसे गांव का चौमुखी विकास किया जाए। और इसको करने के लिए किसी भी गांव को आदर्श गांव बनाने की जो प्रक्रिया है, वो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जटिल और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। लेकिन उसके शुरुआती कदम क्या होने चाहिए जिससे हम ये प्रक्रिया को शुरू कर सकें, और ये कदम ऐसे किस तरह के होने चाहिए जो आसानी से बाकी गांव में भी इम्प्लीमेंट किए जा सकें। तो हमारी मॉडल गांव संस्था के 3 मुख्य कार्य हैं जो हम कर रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे गांव आदर्श गांव बनने लगेंगे। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर, और तीसरा है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये तीनों को मैं थोड़ा एक एक करके विस्तार में आपके सामने रख दूं। विलेज मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो शब्द का अर्थ होता है एजेंडा, और विलेज मैनिफेस्टो का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है कि गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करना। आप आप सभी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसानों से बात करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, गांव का परिवेश आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और इसीलिए आप ये बात बेहतर समझ पाएंगे कि गांव में विकास शब्द को अगर आप किसी को परिभाषित करने के लिए बोल दें तो वो नहीं समझा पाएंगे। विकास शब्द इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन अगर आप किसी को सही मायने में उसका मतलब पूछ लें तो कोई शायद ही बता पाए। लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जीवन से संबंधी जिस पे विकास का कार्य होना चाहिए। और इसीलिए एक गांव में जब एक आम गांव वाला विकास को परिभाषित कर पाएगा और ये बता पाएगा कि किन किन पहलुओं पे विकास होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एक डिमांड फॉर डेवलपमेंट बननी शुरू होती है। अभी क्या होता है, स्कीमें बनती हैं, प्रोग्राम बनते हैं और वो गांव में जाके इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप एक डिमांड क्रिएट करिए पहले डेवलपमेंट की। और हर गांव की डिमांड अलग होगी, क्योंकि हर गांव का परिवेश अलग है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ पे रहन सहन अलग है, वहाँ की दिक्कतें अलग हैं। तो हर गांव से जब एक अपनी डिमांड फॉर डेवलपमेंट बनना शुरू होगी, तो ये जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई धीरे धीरे अपने आप होने लगती है। और इसी परिवेश में कि वो डिमांड फॉर डेवलपमेंट तभी क्रिएट हो पाएगी जब लोगों को उस बात का ज्ञान होगा, लोगों को पता होगा कि विकास क्या होता है और विकास की आवश्यकता क्यों है और किन पहलुओं पे विकास होना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 25 ऐसे विकास के मुद्दों को शॉर्टलिस्ट किया है, ऐसे मुद्दों को रखा है जिन पे अगर सभी पे बराबर काम होने लगा तो धीरे धीरे हमारे गांव जो हैं वो एक आदर्श गांव का रूप लेने लगेंगे। अब ये मुद्दे क्या हैं, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान उस पर ले जाना चाहूँगा। मुद्दे हैं जैसे सफाई, पढ़ाई, दवाई, जिसमें हम ये नहीं कहते हैं कि आप दवाइयाँ कहाँ से लें या कैसे लें। हम ये कहते हैं आप अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लें जिसमें आपको बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। फिर कमाई है, आपकी आय कैसी बढ़ाई जा सकती है, बिजली है, पानी है, कि पीने का स्वच्छ पानी मिले, पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए पानी मिले, और उसका संरक्षण कैसे किया जाए ताकि पानी की बर्बादी ना हो। रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है, विपणन कैसे किया जा सकता है। हर गांव में कुछ ना कुछ एक ऐसी उपज है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको अगर सही तरीके से विपणन या उसकी मार्केटिंग की जाए तो उसका एक अच्छा स्तर पहुंचाया जा सकता है। संवाद तंत्र, गांव में संवाद कैसे किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग से आप लोग भली भांति परिचित हैं। कोई भी विवाद रहित गांव, कि कैसे किसी गांव में बार बार कचहरी जाने की, पुलिस थाने जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपसी सद्भाव से लोग अपने विवादों को हल कर लें। गांव का नियम लेखा जोखा, इतना डेटा जनरेट होता है हमारे गांव में, उसका अगर ठीक से हम लोग रिकॉर्ड रखने लगें तो बहुत सारी जो हमारी प्लानिंग होती है वो और अच्छी हो सकती है।
सूचना और संवाद की तकनीकें, कैसी हम नई टेक्नोलॉजी को गांव में लेकर आएँ। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट्स आप सबको पता है। नॉन रेसिडेंट विलेजर, जैसे एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, वैसे नॉन रेसिडेंट विलेजर, जो लोग अपने गांव से पलायन करके शहर में गए रोजगार के तलाश में, अच्छी जीवन शैली की तलाश में, वो शहर भले ही चले गए हों लेकिन उनका अपने गांव से अभी भी जुड़ाव है। तो कैसे उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उनके समर्थन से हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनका गांव भी विकसित होने लगे। कुपोषण रहित गांव, कि गांव के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छा खाने को मिले, पौष्टिक खाना को मिले। खेल कला संस्कृति का विकास, कि कैसे गांव में जो है हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जो हमारी एक संस्कृति है, उसको हम कैसे संजो के रख सकते हैं। महिला विकास सशक्तिकरण, प्रतिभा का चयन और विकास करना, ग्राम की समस्याओं का, जितनी सरकारी स्कीमें होती हैं उन्हें सही समय पे सही लोगों तक पहुंचाना, और एक गांव का स्थापना दिवस मनाना, जिसमें हम एक दिन चुन लें जिसे हम गांव के स्थापना दिवस के रूप में मनाएं, और एक जश्न के माहौल में सारा गांव बैठ के अपने गांव के विकास पे चर्चा करें, और आगे अगले अगले आने वाले 1 या 2 साल की एक रणनीति तैयार करें कि हमारे गांव में इस तरह से हमें काम करना चाहिए ताकि गांव हमारा विकसित हो सके। मैंने आपसे ग्रामीण विरासत के संरक्षण की बात की, तो उस पर किताबें होनी चाहिए, जो किताबें हैं वो गांव में पहुंचनी चाहिए। म्यूजियम्स बनाने चाहिए, जो हमारी खास चीज़ें हैं, खास पद्धतियां हैं, उनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं इस संदर्भ में। ये वो विलेज मैनिफेस्टो है जिसकी मैं आपसे कर रहा था, और इसको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में हमने एक पेज का बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैनिफेस्टो क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है, मैनिफेस्टो की आवश्यकता क्या है, और वो 25 मुद्दे क्या हैं जो एक हर गांव वाले को पता होने चाहिए। यहाँ पे, क्योंकि अगर आप किसी समुदाय में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, और वहाँ के लोगों से अगर आप वार्तालाप करना चाहते हैं, तो ये बेहतर होता है कि वहीं के लोग या उनके जाने सुने हुए लोगों के माध्यम से अगर वो बात कही जाए, तो उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, उसका असर ज़्यादा होता है। और इसीलिए आप यहाँ पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये पूर्णतः चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आग्रह ये रहता है कि अगर आप लोग इसे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा दें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लगा के, अपना पता लगा के, और इसे आप अपने नेटवर्क में, या आप जिसके भी मिलने जा रहे हैं, जिसका ग्रामीण परिवेश से कोई भी सरोकार है, आप उससे ये साझा करें, उसे इस बात को बताएं कि ये मुद्दों की अहमियत क्या है, उनको ये जानने की आवश्यकता क्या है, और उन्हें इस बात से सशक्त करें कि अब कोई भी सरकारी विभाग या कोई भी एनजीओ अगर आपके गांव में आके कोई कार्य करने की बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो 25 में से 2 ही मुद्दों पे लगातार कार्य हो रहा है और बाकी मुद्दों पे काम बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो गांव कभी भी एक आदर्श गांव, विकसित गांव नहीं बन पाएगा। इसका मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूं। ये हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.modelgaon.org। इसमें जब आप विलेज मैनिफेस्टो के सेक्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे विलेज मैनिफेस्टो जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, इसके बारे में पूरी डिटेल आ जाती है। इसमें भाषा आप अपनी सहजता के हिसाब से चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपना मैनिफेस्टो स्वयं बनाने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अगर इस पर पहले से पंजीकृत नहीं है, तो एक बार आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, इस पर कोई शुल्क नहीं है किसी भी तरह का। और मैंने चूंकि रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मेरा डेटा उसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डालूंगा, और जैसे ही मैं नंबर डालूंगा, मेरा नाम यहाँ पे अपने आप आ गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना पता लिख दिया, और निवेदक की मैंने एक वो लिख दी, और अब मैं अपनी एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चूज़ करके लगाऊंगा। ये देखिए, हमने कोशिश ये की है कि आपको ना तो कुछ छपवाना पड़े, ना कुछ आपको ऐसा बनाना पड़े, और ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को साझा कर सकें, इन मुद्दों को साझा कर सकें। ये मैंने एक फ़ोटो अपनी यहाँ पे करके सबमिट किया,
तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, मेरा घोषणा पत्र जो मेरा विलेज मैनिफेस्टो है उसका एक प्रारूप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा नाम आ गया, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ये पता मैंने यहाँ पे डाला था वो आ गया, और मेरी यहाँ पे फ़ोटो आ गई। बाकी का प्रारूप एज इट इज़ बना हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे चाहे मोबाइल पे जिस पे भी आप बना रहे हैं ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे चीज़ों को इतना सरल, इतना आसान बना दें कि इसमें बिना किसी खर्च के हम लोगों से अपनी बात कह सकें, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, और वो इतना आसान साधन हो कि लोग भी अगर उसे आगे बढ़ाना चाहें, उन मुद्दों को अपने जानकार लोगों के साथ साझा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये तो बात हो गई विलेज मैनिफेस्टो की। अब बात आती है चेंज मेकर की। तो आपने अगर किसी के दिमाग में कोई नई बात डाली या कोई नया आइडिया डाला, तो अब आवश्यकता आती है कि उस पर कोई कुछ एक्शन करें, और उसी लिए हमने ये प्रयास हम कर रहे हैं कि हम हर गांव से कुछ अच्छे लोगों को चिन्हित करें जिन्हें हम चेंज मेकर के रूप में डेवलप करेंगे। इसके लिए लोग, अगर जैसे आप लोग हैं, कहीं ना कहीं आप लोग एक चेंज मेकर की भूमिका खुद निभा रहे हैं, क्योंकि आप जब गांव में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो आप उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं अपने ज्ञान से, अपने अपने बात करने के तरीके से, अपने काम करने के तरीके से, और कहीं ना कहीं वो चेंज मेकर जो हम बनाना चाह रहे हैं उसकी भूमिका आप लोग खुद अदा ऑलरेडी कर रहे हैं। तो चेंज मेकर जो हमारी बनाने की प्रक्रिया है वो ये है कि लोग या तो अपने आप को नामांकित कर सकते हैं, या आप अगर किसी को जानते हैं आप उनको नामांकित करें, वो अपने आप को आके रजिस्टर करें, और हमारा बहुत जल्द एक ई लर्निंग का मॉड्यूल लाइव होने वाला है। तो उसमें आप लॉगिन करके रजिस्टर करें, और उस ई लर्निंग मॉड्यूल को, जो कि पूर्णतः फ्री है, उसे आप जैसे जैसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे और उसका एक एग्ज़ाम ऑनलाइन देते रहेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। वो सर्टिफिकेट मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि आईसीआईसीआई ग्रुप से हमें समर्थन मिला हुआ है मॉडल गांव के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आईसीआईसीआई ग्रुप का भी उसमें क्रेडेंशियल लगा रहेगा, उनकी भी उसमें सहमति रहेगी। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन है जो आपको हमारा ई लर्निंग करके और उसमें प्राप्त होगा। उस ई लर्निंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मॉड्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे मुद्दों पे हैं जो कि बहुत ही आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे। तो उसमें हमने जैसे डिजिटल लिटरेसी डाला हुआ है, हमने उसमें ये दिखाया है कि कम्युनिकेशन, संवाद कैसे करना चाहिए, सरकार की कौन सी स्कीमें हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। फाइनेंशियल लिटरेसी कि एक आदमी अपना पैसा, अपनी कमाई को कैसे मैनेज करना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके बारे में जानकारी दी है। और इस तरह से कई हमने ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको पढ़ के आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बदलाव दिखने लगेगा। इसके अलावा हमारी प्लानिंग है, हम कुछ स्टडी टूर बनवाएंगे जहाँ पे जो अच्छे गांव विकसित हो चुके हैं हम वहाँ पे भेजेंगे लोगों को, ताकि वहाँ पे जाएं, वो देखें, सीख कर अपने गांव में आके उन्हीं विकास के कार्यों को करने की कोशिश करें। तो विलेज मैनिफेस्टो क्या बोलता है? विलेज मैनिफेस्टो बताता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपने गांव में उन मुद्दों पर विकास की चर्चा कर सकें। चेंज मेकर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मुद्दे, जिस पे हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, एक सहमति बनी, उन मुद्दों पे काम किया जाए, तो वो चेंज मेकर, वो एक सोशल रूल लीडर के रूप में वो कार्य का नेतृत्व करेगा। अब विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर हो गई सामाजिक विकास की बात, लेकिन आप और हम भली भांति जानते हैं कि कोई भी विकास बिना आर्थिक विकास के पूर्ण नहीं हो सकता है। तो आर्थिक विकास के लिए हम जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या जो ग्रुप फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अकेले खेती करके उतना मुनाफा नहीं कमाया जा सकता है जितना एक समूह खेती करके कमाया जा सकता है। आप सभी लोग इसी परिवेश से आते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और खेती के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि ये 3 ऐसे मुख्य कार्य हैं जो हम मानते हैं कि वो पहली सीढ़ियां हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी गांव को एक आदर्श गांव बनाने की जो प्रक्रिया है, जो उसका एक सफ़र है, उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं।
आज आपके साथ यहाँ पे साझा होने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि कहीं न कहीं जो चेंज मेकर की तलाश हम कर रहे हैं, उसकी भूमिका आप स्वयं खुद निभा रहे हैं। आपकी ताकत बढ़ाने के लिए, आपको और सशक्त करने के लिए हम जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उससे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं और 1 सप्ताह के अंदर वो हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो लाइव हो जाएगा, वेबसाइट पे दिखने लगेगा। मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप हमारी वेबसाइट को और जो हमारी प्रेज़ेंटेशन है, जो मैं अभी आपसे साझा भी कर रहा हूँ, ये अरुण जी के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। आप उसे देखें, आप उसे स्टडी करें और कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन आप उसे जितना डिटेल में स्टडी करेंगे और बातें आपके भी दिमाग में आएँगी। और चूँकि आप लोगों का ज़मीनी अनुभव इतना अच्छा है कि आप उसमें बहुत अच्छी कुछ नवाचार की बातें भी आप लोग सोच सकते हैं। तो मेरा मेरा आप सबसे सौरभ सर अनम्यूट कर लीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एक पहलू है जिसमें हम और आप मिलके साथ में काम कर सकते हैं, हम लोग इस पे ध्यान दें। इसमें बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे। अब जैसे मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पे, डॉक्टर हीरालाल जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्य हो रहा है, इसकी मेंटरशिप वही कर रहे हैं। 4 ऐसे पद्मश्री हैं जो हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक के रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी सलाहकार समिति में अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं। मुनीश सर, मैंने आपको बताया कि नाबार्ड का एक बहुत ही अमूल्य अनुभव लेकर वो आते हैं और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल स्वयं जुड़ेंगे और जब तक वो जुड़ रहे हैं, अरुण जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मॉडल गाँव और कृषि कुंभ जो आज इकट्ठे एक पायदान पे खड़ा है, इसको कैसे आगे ले जाते हैं? आपका जो विज़न है, आप सबसे हम सबसे साझा करें उसको प्लीज़। धन्यवाद। आवाज आ रही है हमारी कि नहीं है? तो ये भी एक जी, जी। जी, अरुण जी, बिल्कुल, बताएँ। नेटवर्क की बड़ी समस्या है सर हमारे यहाँ। जी, 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 कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ आपकी बढ़िया आ रही है। ठीक है, तो ये टीम हमारी आपकी है। कृषि कुंभ और मॉडल गांव मैं लगभग एक ही चश्मे से देखता हूँ, दूसरा चश्मा लगाता नहीं उसके लिए। जो हमारा है वो आपका है, और जो आपका वो हम आपसे ले लेंगे। वो भी आप ही का है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे लोग आपके साथ जो भी दिशा निर्देश है गांव को डेवलप करने के लिए, उसमें मिलके काम करेंगे और एज ए चेंज मेकर अभी आपके साथ जुड़ेंगे। जो आपका कोर्स है ई लर्निंग का, उसे भी कंप्लीट करेंगे। और देखिए, छोटे छोटे सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो कैरियर में बड़े अच्छे ग्रोथ को देते हैं। लगता है कि यार ये छोटा सा सर्टिफिकेट है, क्या करें, लेकिन जब हम उसको अपने बायोडेटा में ले जाते हैं, जब उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और वो भी सामाजिक कार्य, तो उसका वेट बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एनजीओ के साथ जुड़ के एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हैं। इस पे एक बाकायदा कोर्स ही चलता है एमएसडब्ल्यू का, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पे तो फ्री में मिल जा रहा है एक तरीके से हमारी टीम को। और निसंदेह हम जो है मॉडल गांव के साथ, हम हमारी टीम, अभी तो बहुत लोग जुड़ ही नहीं पाए हैं, परिवार हमारा बहुत बड़ा है, ये सब आपके साथ है। बाकी ओवर टू यू सर। नहीं, बहुत अच्छा, अरुण जी, आपका भी, आपकी विज़न बहुत अच्छी है और सबसे अच्छा जो एक
कृषि कुंभ की नीति का जो एक स्तंभ मैंने देखा कि एकल विकास का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। जो करेंगे साथ में मिलके करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो सब लोग साथ में मिलकर बढ़ेंगे। और आपकी ये बात हमारे लिए, मॉडल गांव संस्था के लिए भी बड़ी प्रेरणादायक है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे बात करके, आपके साथ काम करके हम लोग को भी सीखने को मिलती हैं। और मैं मानता हूँ कि जो आपने इतनी अच्छी और इतनी बड़ी टीम बना ली है, और एक सब लोग एक, जो मुझे लगता है एक कॉमन उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि कैसे हमारे काम के माध्यम से गांव का जो आखिरी व्यक्ति है उसका भी विकास हो सके। तो इस प्रयास के लिए मैं आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कहीं ना कहीं ये जो लीडरशिप आपने स्थापित करी, इतनी बढ़िया, जहाँ पे सबके विचार ऐसे हैं, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा एक थॉट प्रोसेस है। और जिस रूप में हम लोग आगे चलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस रूप में कहीं ना कहीं इस उद्देश्य का एक बहुत अहम किरदार वो निभाएगा। और अभी बस डॉक्टर हीरालाल भी हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, और मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो आप सबको भी संबोधित करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मार्गदर्शन हो वो अ, ऐसा हो जहाँ पे हमें बहुत ही क्लैरिटी रहे कि हमें क्या करना है। और विजन के साथ साथ जब आप अब अपने गांव में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे लोगों से बात करें, तो हमारा एक सबसे आप सबसे आग्रह यही रहेगा कि मैनिफेस्टो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि जो वो 25 मुद्दे हैं विकास के, वो एक हर गांव वाले को जानना बहुत आवश्यक है। अभी तक जिस तरह से विकास गांव में पहुंचा है उसकी अपनी एक प्रणाली रही है, लेकिन अगर हम इस माध्यम से डायरेक्टली गांव वालों तक पहुंच सके, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो उससे एक हमें बहुत नई ऊर्जा मिलेगी और ग्रामीण का परिवेश बदल सकता है। डॉक्टर हीरालाल सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, मैं जुड़ गया हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी, जी बिल्कुल सुन रहा सर, हूँ। सर आपसे निवेदन है सबको संबोधित करें प्लीज। तो आप सभी लोगों का इस वेबिनार में स्वागत है। और आप लोग कृषि कुंभ से जुड़े हुए हैं। अरुण दुबे जी हम लोगों के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने आपकी एक बैठक भी की थी, अरुण दुबे साहब ने कराया था करीब 1-1.5 महीना पहले। तो देखिए, ऐसा है कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा सुधरने का, बदलने का गुंजाइश बना रहता है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध यह है कि जो ये मॉडल गांव की साइट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और अगर समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको बात करके समझ लीजिए। और आप लोग चेंज मेकर की भूमिका में आइए। ऑलरेडी आप लोग पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, गांव देहात में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो चेंज मेकर की भूमिका में अगर आप काम करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आपका क्या फायदा होगा। आपका फायदा सबसे पहले तो ये होगा कि समाज में आपका नाम बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा। सोशल कैपिटल एक चीज होती है जिसको समाज के लोग इज्जत दें, उसका कहना माने, उसको एक अच्छे नजर से देखें, तो इसको कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा, उसको अंग्रेजी में कह लीजिए सोशल कैपिटल। तो सबसे बड़ा आपका फायदा होगा, सोशल कैपिटल बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि जो कृषि कुंभ के माध्यम से आप लोगों को, कृषि कुंभ के से जुड़ के जो आप लोगों को इनपुट दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जब आपके यहाँ आवागमन बढ़ेगा, लोगों का आना जाना होगा, तो आपकी वो जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। और आप लोगों से बात करिए, डिस्कस करिए, लोगों को जोड़िए, तो आपको बुद्धि मिलेगी। तो जब बुद्धि मिलेगी तो उससे आप उस बुद्धि को अप्लाई करिए, तो आपकी दुकान में क्वालिटी बढ़ेगा, तो आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा, एक। दूसरा, आपकी इनकम बढ़ेगी, दो। और तीसरा, आपको फ्री में बुद्धि मिलेगा। जैसे हम लोग मॉडल गांव में यही करते हैं, लगातार हम लोग एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं और उनसे हम लोग ला करके आप लोगों का वेबिनार कराते हैं। तो उनकी बुद्धि से
हमें फायदा हो रहा है, हमारे जो एनजीओ साथ जुड़े हैं या पीओ साथ जुड़े हैं, आप लोग साथ जुड़े हैं, उनकी बुद्धि आपको मिल रही है तो आपको फायदा हो रहा है। तो इसी तरह से गांव में भी बहुत अच्छी अच्छी बुद्धि है। हम लोग ये ना समझें गांव बुद्धि नहीं है, गांव के लोग खराब हैं, गांव को नहीं पता। तो आपको बुद्धि मिलेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा। तो आपको त्याग के भावना से काम करना चाहिए और चेंज मेकर के रूप में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि अभी मॉडल गांव की साइट पे आप लोगों को तुरंत अपना विलेज मैनिफेस्टो बना लेना चाहिए ऑनलाइन, और ऑनलाइन विलेज मैनिफेस्टो बना करके और प्रचार शुरू कर देना चाहिए। चुनाव का माहौल है, लोग आपसे कहेंगे क्या चुनाव लड़ना चाहते हो, ये क्या है? तो आप उनसे सीधी बात करो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम गांव के जीत का माहौल बना रहे हैं। गांव कैसे जीते, तो यहाँ जीतने का मतलब है कि गांव का विकास कैसे हो। दूसरी बात आप कहिए कि हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, हम आपको गरीब नहीं रहने देंगे, हम आपके सामने जो लाचारी है वो दूर करना चाहते हैं, गांव की गरीबी दूर करना चाहते हैं। सारी बातें लिखी हुई हैं मॉडल गांव की साइट में, आप उसको पढ़ लीजिए, अपना नोट बना लीजिए कि गांव की बेरोजगारी लाचारी खत्म करने के लिए हमें शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के लिए हमें विकास के मुद्दे गांव के हर व्यक्ति के दिमाग में ले जाना है। उसको ले जाने के लिए विलेज मैनिफेस्टो का एक पेज का सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा, पता कर लीजिए, आपका फोटो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। फिर जब आपको सॉफ्ट कॉपी सबके व्हाट्सएप पे उसको भेजिए, सबसे बात करिए, सबको पढ़वाइए। फिर आप क्या करिए, 10-10 और 20-20 लोगों को इकट्ठा करिए, दूर दूर बैठाइए और कहिए उनसे मोबाइल खोलें और मॉडल ये जो मैनिफेस्टो उनके मोबाइल में है एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करिए। अभी आप जो 20-20 लोगों की अभी 10 बैठक कर देंगे क्या, तो 200 लोगों के दिमाग में ये घुस जाएगा। आप अपनी मोबाइल में खोल के पढ़िए, वो अपनी मोबाइल में पढ़ें। अभी आप 10 दिन में वहां के चेंज मेकर हो जाएंगे, आप वहां के सबसे बड़े सोशल लीडर हो जाएंगे, आप वहां के गणमान्य हो जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे, आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा और आप की 3 व्यक्तिगत फायदे होंगे। पहला तो होगा सोशल कैपिटल बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा और तीसरा आपको फ्री में बुद्धि मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जब से कृषि कुंभ से जुड़े हुए हो, आप संघर्ष कर रहे हो और जो संघर्ष करता है वही जीतता है। अब कृषि कुंभ का जुड़ाव मॉडल गांव से हो गया है और मिस्टर अरुण दुबे एक अच्छे इंसान हैं, हम लोग के टच में है, मिलते रहते हैं। तो हम लोगों ने जितना देखा है वो कभी भी अपनी भलाई की बात नहीं सोचते हैं, वो हमेशा आप लोगों की ही भलाई की बात करते हैं, कैसे हमारे लोग जो हैं कैसे उनकी इनकम बढ़े, कैसे उनका नाम पैदा हो, कैसे वो अच्छे हों। तो एक अच्छा नेतृत्व मिला है और हम लोगों के साथ जुड़ के आप लोग इसका फायदा उठाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम लोग अगले सप्ताह फिर एक बार ऐसे बात करेंगे और आज ही सभी लोग अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, पूरे गांव के लोगों के फोन पे भेजिए और कल से एक मीटिंग 20 लोगों की सुबह, एक मीटिंग 20 लोगों की शाम, कम से कम अगले 10 दिन में 20 मीटिंग करिए और फिर हम लोग सप्ताह भर बाद बात करेंगे कितनी मीटिंग हुई, कितने लोग जुड़े। और देखिए धीरे धीरे माहौल पूरे गांव का विकास की तरफ मुड़ जाएगा, लोग विकास की तरफ सोचने लगेंगे और गांव का विकास होने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सौरभ जी, अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आशा करता हूं कि जो चेंज मेकर की भूमिका आप स्वयं अभी ऑलरेडी निभा ही रहे हैं, उसे और सशक्त रूप से और मजबूत रूप से आप मॉडल गांव के साथ मिलके उसे निभाएंगे। जैसा कि सर ने कहा कि आप जल्द से जल्द अपना खुद का मैनिफेस्टो बनाएं ताकि आप उसे लोगों से साझा कर सकें और ये 25 मुद्दे जो वाकई ये ग्रामीण की ज़िंदगी बदलने में मदद कर सकते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जैसा कि सर ने एक आइडिया दिया कि आप छोटी छोटी मीटिंगें करके दूसरे लोगों के भी आप मैनिफेस्टो बनवा सकते हैं, उन्हें
जो हमारे विकास के मुद्दे हैं उन पे चर्चा करें, उस पे अपनी बात को साझा करें, और इस तरह से हम मॉडल गांव और कृषि कुंभ मिलके ये ताकत हम लोग रखते हैं, एक ऐसी अच्छी नीयत रखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण परिवेश है उसमें एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव हम और आप मिलके इसमें ला सकते हैं, और इस कार्य में हमें साथ होके काम करना चाहिए। मैं एक बार फिर अरुण दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ना सिर्फ हमें ये मौका देने के लिए बल्कि इतना अच्छा नेतृत्व अपनी टीम को देने के लिए। ऐसा लीडर अगर हर टीम के पास हो तो हर टीम एक बहुत ही विकसित टीम बन जाएगी। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और किसी को कोई भी अगर कोई चर्चा करनी हो, कोई बात साझा करनी हो, कोई सवाल पूछना हो, तो हमारे सारे कांटेक्ट की डिटेल्स चैट में शेयर कर दिए गए हैं। आप हमसे संपर्क करिए, आप हमसे चर्चा करिए। अरुण जी भली भांति परिचित हैं हमारे सारे प्रोग्राम से, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। पर इसको एक मुहिम के रूप में लें और आप और हम मिलकर एक अच्छे कार्य की शुरुआत आज करें, ऐसा ही मेरा आप सबसे निवेदन है और मेरी आप सबसे उम्मीद है। तो अपना समय सौरभ, देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। देखो अरुण है, अरुण को लाओ सामने। अरुण जी। सर सर आप ऐसा करिए, अभी जैसे खत्म हो आज ही शाम तक सबसे मंगवाओ व्हाट्सएप, क्या किस चीज का मैनिफेस्टो बना जी करके उनके सबके मैनिफेस्टो बनवाओ, व्हाट्सएप मंगवाओ, जी जिससे उनकी प्रैक्टिस हो जाए। जब वो मैनिफेस्टो अपना जी अपने सर फोटो वाला बना के मंगा के उसको हमें भेजो, तो उससे क्या हो जाएगा, जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये गांव वाले का भी बनवा देंगे। और इनकी 20-20 के ग्रुप में, 15-15 के ग्रुप में पर डे 2 बैठक करें गांव में, क्या जगह बिल्कुल सर। जगह 10 घर के बीच में एक जगह, 10 घर के उसका फोटो मंगवा लीजिए। तो ये अभी जितना काम इन्होंने 1 साल में किया है, जितना ये लीडर, जितना इनका सोशल कैपिटल 1 साल में बढ़ा है, अगले 1 सप्ताह में उतना काम कर लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये सारे लोग तो कर लेंगे आज इनका, और आज सब अभी जागरूक अपनी लोग पूरी हैं सर। टीम को लगा ये करके आदेश का अच्छा जितने लोग हैं सबका वो बनवा करके हमारे ऑफिस को भेजो, मॉडल गांव के ऑफिस को भेजो विलेज मैनिफेस्टो। अरुण, और मीटिंग का प्लान कर लो, पर डे 2 मीटिंग, एक सुबह एक शाम, 15 से 20 लोग रहें, जिसको कहते हैं नुक्कड़ मीटिंग। मोहल्ला मोहल्ला में जा करके मीटिंग करें 15-15 लोगों का, इसी मतलब विलेज मैनिफेस्टो पे। सौरभ इसको कोऑर्डिनेट कर लो। जी सर। जी जी। नहीं ठीक रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा? जी सर बिल्कुल, वो अरुण जी का नेटवर्क शायद थोड़ी दिक्कत दे रहा है, पर बात पहुंच गई उन तक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।